नमस्कार आप सभी को उत्तर लेखन की इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आप सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से जो आज के टॉपिक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और फिर इसके बाद आपको लिखना है। आपको मैंने पूर्व में अवगत करा दिया था कि अब आगे से आपकी जो भी कक्षाएं होंगी, अगले 4 से 5 कक्षाएं जो भी आपकी होने वाली हैं, इन कक्षाओं में मैं लाइव उपस्थित नहीं रहूंगा, लेकिन ये जो सेशन है ये आपका रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रहेगा। प्रीमियर इस समय पे लगा दिया जाएगा। तो आज आप जो ये देख रहे हैं, एक प्रीमियर सेशन देख रहे हैं, पूर्व में रिकॉर्डेड किया गया है क्योंकि आपका ये पेड बैच है। आपकी चीजें प्रभावित ना हो, लगातार नियमितता बनी रहे, इसलिए हमने प्रीमियर के तौर पर यहाँ पे आपको प्रश्नों को रखा है। प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं मैं कि आप इस प्रीमियर सेशन में इन प्रश्नों को देख लीजिए और उसके बाद आपको जो 25 से 30 मिनट का मैं समय देता था, 25 से 30 मिनट का जो मैं समय आपको देता था और आपके साथ लगातार बना रहता था, वो उपस्थिति जो है वो अगले 4 से 5 सेशन में नहीं रहेगी। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको प्रश्न बता दूंगा, प्रश्न से संबंधित किस प्रकार से आपको उत्तर लेखन करना है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा और उसके बाद ये सेशन समाप्त होगा और समय देखते हुए आप अपनी कॉपियों को 25 से 30 मिनट में टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करोगे। कहां पे करोगे? टेलीग्राम ग्रुप पर करोगे। अगला 5 सेशन जो है ये सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिएगा, क्योंकि यदि आप पेड बैच में करते हो, जहां पे एप्लीकेशन में करते हो कहने का मतलब है, तो वहां पे क्योंकि लॉगिन मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। यदि आप टेलीग्राम पे करोगे तो निश्चित तौर पे सभी कॉपियों का मूल्यांकन होगा और अभी तक आप ऐसे ही करते आ रहे हैं, चाहे आप पेड बैच से जुड़े हैं या निःशुल्क हैं, आप टेलीग्राम पर अपनी कॉपियों को सबमिट करते रहे हैं। तो टेलीग्राम पे आप सबमिट कर दीजिएगा, जो भी आपकी कमियां होगी वो वहीं पे सेम डे में बता दी जाएगी। शाम तक आपको कॉपियों का मूल्यांकन आपके मिल जाएगा। तो 4 से 5 सेशन अगला जो है इसी प्रकार से होने वाला है और टॉपिक क्या है इसके बारे में आपको पूर्व में बताया गया है, तो उम्मीद करता हूं उसकी जानकारी आपको समग्रता से होगी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दोनों दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? क्या बोला जा रहा है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? अब आपको इसका डिटेल लिखना है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या। अब इसमें क्या चीजें आपको लिखनी है यदि हम बात करें, तो सबसे पहले आप जानते हो कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला जो इसमें आप कीवर्ड देख के आ रहे हो ना, कीवर्ड क्या निकल के आ रहा है? मौलिक अधिकार। तो जब आप इस उत्तर को लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है। मौलिक अधिकारों को लेकर के एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, सबसे पहला आप ये करोगे। इसके बाद फिर उत्तर के मुख्य भाग में जो हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं, मुख्य भाग में जब आप जाओगे तो हमारे संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं और उन पर लगे जो प्रतिबंध हैं, युक्त युक्त जो प्रतिबंध हैं, उनका न्यायिक निर्णयों के साथ विश्लेषण करोगे। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकारों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगे हैं, ठीक है, उनका आप विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ोगे। तो उत्तर का पहला भाग आपका ये होना चाहिए। उत्तर के दूसरे भाग में यदि हम बात करें अंत में, तो मौलिक अधिकारों पर ये जो युक्त युक्त प्रतिबंध लगे हैं, इनकी प्रासंगिकता को आपको बताना है और इनकी प्रासंगिकता को बताते हुए आप उत्तर लिखोगे, तब जाकर आपका ये प्रश्न कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है, क्योंकि आपके प्रश्न का जो कीवर्ड है वो मौलिक अधिकार है। उसको बताते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो मुख्य भाग में आप जब जाओगे तो संविधान में वर्णित जो भी मौलिक अधिकार हैं उन पे जो युक्त युक्त प्रतिबंध लगे थे, उनके न्यायिक निर्णयों की जो चर्चा है उसके बारे में आप लिखोगे और अंत में फिर इनकी प्रासंगिकता को आप बताओगे और इस प्रकार से आपका एक उत्तर कंप्लीट होगा। तो अब आपको उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। उम्मीद करता हूं मौलिक अधिकारों के बारे में आप खूब अच्छे से पढ़े होंगे। जो भी इन पे न्यायिक आप कह सकते हो युक्त युक्त जो प्रतिबंध लगे थे उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यायिक निर्णयों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उस आधार पे अब आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए अब शुरुआत करिएगा और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको 25 मिनट का समय मिल रहा है और इसी 25 मिनट में आपको अपना उत्तर लिखकर सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए लिखना प्रारंभ करिए और कल के सेशन का भी जो टॉपिक है वो आपको बता दिया गया है।
एक वीडियो के माध्यम से मैंने सभी टॉपिक, अगले 5 टॉपिक आपको बता दिए थे, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा और उसी आधार पे उन टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। तो इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर मिलते हैं कल के सेशन में। 25 मिनट के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी कॉपियों को सबमिट कर दीजिएगा। निश्चित तौर पे उसका मूल्यांकन करके मैं आपको शाम तक उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।